हस्ब मामूल हम खुदावंद के बंदा बहुत ही जोशीले और जज्बाती खुदावंद के शागिर्द पतरस के साथ हैं और आज भी हम उसी की जुबानी कलाम मुकद्दस में से ईमानदार की तक़वियत और नसीहत और तरबियत और इस्लाह की बातों से इस्तिफादा करेंगे। मुकद्दस पतरस की मार्फत लिखा जाने वाला पहला खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 11वीं और 12वीं आयत हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका दूसरा बाब, उसकी 11वीं और 12वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती है, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मलाहजा के दिन खुदा की तमजीद करें। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और स्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। और ऐ खुदावंद, जिस काम के लिए तूने मुझे मुंतखब किया है, ऐ खुदावंद, वो इंसानी अकल से बाइद है। और ऐ खुदावंद, उसकी गहराई, ऐ खुदावंद, किसी भी ऐ खुदावंद चीज की गहराई से खुदावंद बहुत ज्यादा है। अपने नाम को जलाल दे और ऐ खुदावंद मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे, ताकि खुदावंद कलाम की खिदमत अंजाम दे सकूं। और ऐ खुदावंद कामिल उस्ताद रूल कुद्स की सहायता मैसर हो। मेरा रूह जान जिस्म ऐ खुदावंद उसके कब्जा में रहे, और ऐ खुदावंद तेरा बेटा इज्जत और जलाल पाए। ऐ खुदावंद जितने लोग ऐ खुदावंद सुनने वाले हैं, ऐ खुदावंद उन सबको ऐ खुदावंद समझने वाला दिल और परखने वाली रूह अता कर, ताकि खुदावंद अपनी जिंदगियों में लें और ऐ खुदावंद फलदार साबित हों और तेरे बेटे के जलाल का सबब ठहरे। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूं, आमीन। गुजरे इतवार हम देख रहे थे कि बरगजीदा के लिए जरूरी है, वो इसी काम के लिए चुना गया है, वो इसी काम के लिए मुकर्रर किया गया है कि खुदा की खूबियां जाहिर करे। और हम तीसरे सवाल के ऊपर ये सीख रहे थे कि हम क्यों यहां हैं, और जवाब ये था कि खुदा की खूबियां जाहिर करने के लिए हम यहां हैं। और आज हमारे पास इस खत के अंदर से चौथा सवाल है कि अगर हम खूबियां जाहिर करने के लिए हैं, तो किस तरह से हम खुदा की खूबियां जो हैं उनको जाहिर कर सकते हैं। जब हम इस खत को शुरू कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि पतरस बिल्कुल सतही जगह से ऊपर, सती जगह से जो है वो कलाम को समझाना और करना शुरू करता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो गहराई के अंदर जो है वो चल रहा है। और यहां पर जो है ढलवान इस कदर तिरछी है कि यहां पर अपने आप को बरकरार रखना मुश्किल लग रहा है। और यहां पर कलाम मुकद्दस की गहराई इस कदर ज्यादा है कि वो चाहता है कि हम अपने बातन पर जो है वो नजर करें। और आज इसी गरज से जो हमारा मजमून होगा वो है ईमानदार बरगजीदा की अमली सूरत। बरगजीदा या ईमानदार की अमली सूरत,
यहां पर वो लफ्ज एक इस्तेमाल करता है और कहता है कि उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो। और हम देखते हैं परहेज के जो लग़वी मानी हैं वो है किनारा कशी करना, चंद लम्हों के लिए नहीं, चंद दिनों के लिए नहीं, हफ्तों महीनों के लिए नहीं, बल्कि सारी जिंदगी उन चीजों से किनारा करना है जो रूह के साथ जो है वो लड़ाई रखती है, जो रूह के साथ मुत्तफिक नहीं होती, जो रूह के साथ चलना नहीं चाहती, और जो हमें खुदा के साथ खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने से, रूह कुदस की मातहती इख्तियार करने से रोकती हैं। हमें उन ख्वाहिशों पर सबसे पहले जो है वो फतह पानी है। अगरचे हम फतह से हम किनार हैं तो भी हमें उन पर गलबा रखना है और उनसे परहेज करना है और अपने से दूर उनको रखना है। अमली सूरत से मुराद ऐसी बात है जो ख्याल से अमल में आ जाए। जिस तरह इंसान का ख्याल कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसका फेल जो है वो देखा जा सकता है, तो अमली सूरत के मानी है ऐसी बात जो ख्याल से अमल में आ जाए, उसको अमली सूरत कहा जा सकता है। पतरस रसूल यहां पर इन 2 आयात में 3 बड़ी खूबसूरत बातें हमारे सामने रखते हैं। नंबर 1, उसके कलाम में आजिज़ी है। 11वीं आयत, आए प्यारो मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं। ऐसी आजिज़ी जो वाकई ही मोहब्बत का इजहार करती है, ऐसी आजिज़ी जो वाकई ही फिक्रमंदी की तरफ राग़िब है, ऐसी आजिज़ी जो नुकसान नहीं चाहती, ऐसी आजिज़ी जो हमेशा तरक्की की तरफ लेके जाने के लिए कोशा रहती है। उसके कलाम के अंदर हलीमी है। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं। क्यों मिन्नत कर रहा है वो? इसलिए वो कहता है कि दुनिया के अंदर तुम अपने आप को मुसाफिर और परदेसी जानो, और जो मुसाफिर और परदेसी के मानी हैं वो है जिस जगह पर कुछ भी हमारा ना हो, जिस जगह पर किसी भी चीज का हम दावा ना कर सके, जिस जगह पर कोई चीज हम अपनी जात के साथ मुंसलिक ना कर सके। लेकिन आज का इंसान इस दुनिया के अंदर इस तरह से हवस परस्ती का शिकार हो चुका है कि वो किसी चीज को छोड़ना नहीं चाह रहा। एक बड़ी हकीकत है, मौत सबको पता है, सब कहते हैं, लेकिन फिर भी कोई मरना नहीं चाहता। अगर कभी इंसान के दिल और दिमाग को देखा जाए, जिसको सुना जाए, उसको समझा जाए, तो कई एक ख्वाहिशें ऐसी हो सकती हैं कि इंसान ये भी कहे अगरचे मैं मर जाऊं, अगरचे मैं यहां से चला जाऊं, अगरचे मैं इस बात के लिए पीछे हट जाऊं, तो भी एक जगह ऐसी होनी चाहिए कि मैं कभी कभी वहां आऊं। इंसान इस कदर जो है वो इन चीजों के साथ वाबस्ता हो चुका है। लेकिन पतरस कहता है कि तुम अपने आप को मुसाफिर और परदेसी जानकर अगर इस दुनिया में रहोगे तो तुम खुदा की नजदीकी हासिल कर सकोगे। और दूसरे नंबर पर वो मशवरा देता है। उसके मशवरा देने में हुक्म पाया जाता है, जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो।
और ये दूसरे नंबर पर ये आती है वो बातें जो रूह को हमसे जो है ज्यादा कमजोर करती हैं और रूह खुदा की पैरवी करने के काबिल नहीं रहता। इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं, खुदावंद कहते हैं, और बाइबल मुकद्दस की तालीम है कि रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर। पूरी तालीम इस बात पर जो है वो जम होती है कि रूह तो मुस्तैद है, रूह चाहती है आगे बढ़ना, रूह चाहती है पैरवी करना, लेकिन जिस्म की कमजोरियां जो यहां पर वाबस्ता हो गई हैं, जो यहां दुनिया के साथ मुंसलिक हो गई हैं, दुनिया की ख्वाहिशों के अंदर जो है वो रस बच गई हैं, उनके साथ कभी भी रूह इतने वजन के साथ खुदावंद के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों इन ख्वाहिशों से हमें परहेज करना है? क्यों इन ख्वाहिशों से हमें दूर रहना है? क्यों इन ख्वाहिशों से हमें अलहदगी इख्तियार करनी है? क्यों इन ख्वाहिशों से हमें किनारा कशी करनी है? इसलिए कि खुदा की तमजीद हो। और जब हम तीसरे नंबर पर देखते हैं तो उसके मशवरे में हमें तरबियत दिखाई देती है। कहता है अपना चाल चलन नेक रखो। कहां? नंबर 1 पर हमने देखा दुनिया में मुसाफिर और परदेसी की तरह रहना है। नंबर 2 हमने देखा कि हमें जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करना है। क्यों? इसलिए कि हमारी रूह जो है वो खुदावंद की पैरवी कर सके। और नंबर 3 पर हम देख रहे हैं कि हमारा चाल चलन नेक होना चाहिए ताकि हमारे इर्द गिर्द की कौमों के अंदर नेक नामी जो है वो शोहरा हो क्या रहा था जब पतरस रसूल इस बात की तालीम दे रहा था? क्या था उस वक्त माशरा? क्या मुश्किलात आ रही थी? हर एक जगह पर एक शख्स ऐसा होता है जो कुछ चीजों के साथ मुत्तफिक नहीं होता, या यूं कह लें कि वो उन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो ऐसा ही इन ईमानदारों में हो रहा था। अपने कारोबार को लेके, अपने नौकरी पेशा को लेके कुछ ऐसे मुश्किलात और मसाइल खड़े हो रहे थे जिनकी वजह से पतरस ने उनको ये तालीम दी कि तुम अपने आप को मुसाफिर और परदेसी जानो, तुम सदा यहां नहीं रहने वाले हो और खुदावन ने तुम्हें एक आला जिंदगी के लिए चुना है। ये जिंदगी तुम्हारी जिंदगी नहीं है, ये एक अरसा है जो तुमने इस जगह पर गुजारना है। तुम्हारी खूबसूरत जिंदगी, तुम्हारी प्यार और मोहब्बत और फर्माबरदारी और खुदावन की कुर्बत से भरपूर जिंदगी आने वाली है। इसलिए इस दुनिया में अपने आप को मुसाफिर और परदेसी जानो, जिस्मानी ख्वाहिशों से दूर रहो ताकि खुदावंद की तमजीद हो और कौमों में तुम्हारा चाल चलन नेक हो ताकि तुम नेक नामी के वारिस बनो। इसलिए वो एक पहचान हमें देता है कि किस तरह से हम उसको जो ईमानदार है और किस तरह से उसको जो ईमानदार नहीं है पहचान सकते हैं। लूका इस बात को बड़ी खूबसूरत अंदाज में खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज में हम तक पहुंचाते हैं। लूका की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 35वीं और 36वीं आयत। अगरचे ये कहानी काफी लंबी है, 36वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक ये जाती है, लेकिन हम इसकी 2 आयत पढ़ेंगे जो इस बात का खुलासा है। मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा है
اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے، کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے۔ جیسا تمہارا باپ رحیم ہے، تم بھی رحم دل ہو۔ کب؟ جب آپ دنیا میں اپنے آپ کو مسافر جانیں گے، پردیسی جانیں گے۔ کب؟ جب آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ خداوند کی تمجید ہو۔ کب؟ جب لوگ آپ کے ساتھ کوئی نیک کام منسلک کریں۔ تو پطرس ان کو کہہ رہا ہے کہ ان مشکلات سے، ان احتجاجوں سے، ان مقدمے بازی سے باہر آؤ، نیک چال چلن رکھو، تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی کی جاتی ہے، ملاحظہ کے دن، ملاحظہ کہتے ہیں کسی چیز کی تحقیق و تفتیش کرنا، ملاحظہ کے دن جب عدالت ہوگی تو تمہاری اسی نیک نامی کو اس وقت لوگ جانیں گے جب تمہارے کام نیک ہوں گے، اور یہ لوگ پھر خدا کی تمجید کریں گے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ خدا کی تمجید ہونی چاہیے۔ اور کون ایماندار ہے؟ لوکا کی انجیل اس کا 6 باب 47ویں اور 49ویں ہے۔ لکھا ہے، جو کوئی میرے پاس آتا اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے، میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے۔ اور ہم نے یہ کہانی جو ہے اپنی زندگی کے اندر ازبر کر رکھی ہے کہ ایک شخص نے چٹان پر گھر بنایا اور ایک نے ریت پر۔ طوفان آیا، چٹان والے کا گھر مضبوط رہا، ریت والے کا گھر بہ گیا۔ خداوند کہتے ہیں، ان میں کون ہے جو مقبول ٹھہرتا ہے؟ لیکن جو سن کر عمل میں نہیں لاتا، وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر اپنا گھر بے بنیاد بنایا۔ جب سیلاب اس پر زور سے آیا تو وہ فی الفور گر پڑا اور وہ گھر بالکل برباد ہو گیا۔ مت سوچئے کہ ہم اس دنیا میں ایک زندگی گزار رہے ہیں، مت سوچئے ہمارا چند دنوں، سالوں، مہینوں کا یہاں پر ڈیرا ہے، اس کے بعد ختم نہیں، بلکہ آپ نسلی طور پر، کرداری طور پر اور قبائلی طور پر ایک عمارت ہیں۔ آپ عمارت بنا رہے ہیں، آپ عمارت میں رہتے ہیں، آپ اس عمارت میں آپ کا نام ہے، آپ کی نیم پلیٹ لکھی جاتی ہے اس عمارت پر، اور وہ عمارت 50 سال کی عمر، 70 سال کی عمر، 100 سے اوپر کی عمر، اور وہ عمارت 100 سال کے بعد دھڑم سے زمین پر گر جائے تو کیا اس عمارت کا فائدہ ہے؟ تو ان باتوں پر عمل کریں جو خداوند نے ہمارے لیے رکھی ہیں۔ اور پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کہاں ہیں، کس جگہ پر ہیں، کیوں ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں تمہیں بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں۔ خوفناک، خطرناک اور ایسے جان لیوا حالات کے اندر ہیں ہم، ایماندار انسان، کہ وہ اپنی زندگی کو محفوظ اگر رکھنا چاہتا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے اس کو محفوظ رکھنے کا، اور وہ کیا ہے؟ متی کی انجیل اس کا 10واں باب 16ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک یہ پوری کہانی ہے، لیکن ہم اس کی 3 آیات پڑھیں گے، 20، 26 اور 33۔
क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। बस उनसे ना डरो, क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज छिपी है जो जानी ना जाएगी। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। ये आगाही है, ये खबरदारी है। खुदावंद ने साफ साफ अल्फाज में कह दिया है कि अगर मेरा इनकार किया गया, जरूरी नहीं कि हम मुंह से कहें कि हम ये नहीं करते, बल्कि हम कई तरह से उसका इनकार कर सकते हैं। इसलिए जिंदगी में मोहतात रहिए, अपने आप को दुनिया में बैनुल अक़वामी तौर पर अपने आप को मुसाफिर और परदेसी जानिए, और अपनी जिंदगी का मकसद बना लीजिए कि आपने खुदावंद की तमजीद की राहें खोलनी है। अपने किरदार के जरिए से, अपनी गुफ्तार के जरिए से, अपने काम के जरिए से, और अपने उठने बैठने के जरिए से। और फिर आपके मकामी लोग, आपका मुल्क, आपका माशरा, कौमों के दरमियान आपने नेक चाल चलन रखना है, ताकि हम खुदा की खूबियां जाहिर कर सकें और मुलाहजा के दिन खुदावंद की तमजीद हो। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम मुक़द्दस के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरक़ात के साथ रुखसत करें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरे पैगाम के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं हम सबको इकट्ठा करने के लिए। प्यारे खुदावंद तेरा अजीम हाथ हम सब के साथ हो, और इस थैंक्स गिविंग डे पर तेरी हजूरी हमारे साथ हो, तेरा नाम जलाल पाए। प्यारे खुदावंद सब अजीजों को खुदावंद तेरे अजीम हाथ में सौंपते हैं। विल्सन और रूथ को खुदावंद शफा दे, तंदुरुस्ती दे, ताकत दे, तंदुरुस्ती दे खुदावंद, और प्यारे खुदावंद अपने नाम को जलाल दे। और दूसरे भाइयों बहनों को जो यहाँ नहीं खुदावंद तेरे अजीम हाथ में सौंपते हैं, उनको अपने बड़े जलाल में अपने हाथ में महफूज रख। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत हमसे लेकर अब तक तेरी हजूरी में तुझे बरकत है, तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगते हैं, आमीन।